Hello everyone, I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. In today's video, we are going to discuss about some more internet terminology और वो terminologies क्या क्या हैं. जैसे हम firstly discuss करेंगे web server के बारे में, then URL के बारे में, then modem के बारे में. Okay, so let's get started. अच्छा, first टर्म है हमारी वेब सर्वर. अब वेब सर्वर क्या होता है, हम सबसे पहले इसके वर्ड का मतलब समझे तो वेब जो है डायरेक्टली डिनोट करता है इंटरनेट को, और इंटरनेट जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है. अब जो सर्वर है, सर्वर बेसिकली आपको उस इंफॉर्मेशन को सर्व करने का वर्क करता है. उस इंफॉर्मेशन को सर्व भी कर रहा है, साथ ही साथ सर्वर जो है उस इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता है. तो हम कह सकते हैं कि एक वेब सर्वर जो है आपका एक ऐसा प्रिंसिपल कंप्यूटर होता है, एक ऐसा मेन होस्ट कंप्यूटर हो सकता है जो कि सभी डेटा को स्टोर करके रखता है और इंफॉर्मेशन को आपको सर्व करता है आपके कंप्यूटर डिवाइस पर. ठीक है, तो सर्वर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. अ वेब सर्वर इज द प्रिंसिपल कंप्यूटर और अ सर्वर दैट लिंक्स और स्टोर कंटेंट ऑफ डिफरेंट वेबसाइट. अच्छा, वेब सर्वर क्या करता है, डिफरेंट वेबसाइट्स के कंटेंट को स्टोर करता है, मतलब वेब पेजेस को स्टोर करके रखता है. इट प्रोवाइड्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर्स कैन ऑन रिक्वेस्ट वाया इंटरनेट. अच्छा, अब जो क्लाइंट कंप्यूटर आपके वेब सर्वर पर वेब ब्राउजर के थ्रू, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, तो ही वेब सर्वर जो है उस पर्टिकुलर वेब पेज को उस क्लाइंट कंप्यूटर पर ट्रांसफर करता है, सर्व करता है. इन अदर वर्ड्स, इट कैन बी सेड दैट वेब सर्वर इज अ computer that stores data and runs software that are designed to send web pages in file format when requested by the web browser. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जब भी कोई वेब ब्राउज़र जो है कंप्यूटर पर इंटरनेट के थ्रू किसी डेटा को एक्सेस करने की परमिशन देता है वेब ब्राउज़र, उसे तभी वो डेटा सर्व करता है, उस पर्टिकुलर वेब पेज को सर्व करता है क्लाइंट कंप्यूटर पर. जैसे इस डायग्राम से हम समझे कि ये जो क्लाइंट है ये इंटरनेट के थ्रू वेब सर्वर से किसी डेटा का एक्सेस मांग रहा है, और वेब सर्वर पर डेटा जो है वेब पेजेस और ग्राफिक फाइल में स्टोर है. ओके, तो ये इंटरनेट के थ्रू ही रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, और जो डेटा है, जो वेब सर्वर पर जो डेटा स्टोर्ड है, वो भी बेसिकली इंटरनेट के थ्रू ही आपके क्लाइंट कंप्यूटर पर शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है. ओके, हम वेब ब्राउज़र को कुछ ऐसे भी कह सकते हैं, वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच सर्व वेब पेजेस टू वेब यूजर्स. ओके, एक वेब ब्राउजर एक वेब सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि वेब पेजेस को सर्व करता है टू द वेब ब्राउजर और अ क्लाइंट कंप्यूटर डिवाइसेस. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं सर्वर के बारे में. द सर्वर इज ऑलवेज ऑफ हाई कॉन्फ़िगरेशन, अ हाई स्पीड प्रोसेसर विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. सर्वर की हमेशा लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है, which can store data and executes the instruction very fast. Okay, some popular web servers are Apache. अच्छा, कुछ पॉपुलर वेब सर्वर्स के नाम है जिसमें पहला है अपाचे, IBM लोटस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, I1S ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है. ओके, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे सर्वर्स हैं. नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं हम इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में, जो कि है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. अच्छा, अब URL क्या होता है, URL बेसिकली आपकी किसी भी वेब पेज का या वेबसाइट का एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है जो कि डिफरेंट टाइप के वेब पेजेस को कंटेन करता है. ओके, तो URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ईच वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस. ओके, वेब पेज का एक ऐसा यूनिक एड्रेस और लोकेशन, या तो हम एड्रेस कह सकते हैं या उसकी लोकेशन कह सकते हैं, इज कॉल्ड URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. It identifies the location on the internet. अब वेब सर्वर पर ये डेटा जहाँ पर भी स्टोर है, इंटरनेट पर जहाँ पर भी स्टोर है, उसकी लोकेशन का एड्रेस है ये URL. वेब ब्राउजर यूटिलाइज URL टू ओपन और रिलेटिव फाइल ऑन द इंटरनेट. द फॉर्मेट ऑफ URL कंसिस्ट डिफरेंट पार्ट्स. ओके, अब किसी एक पर्टिकुलर URL के जो हैं डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं. जैसे फर्स्ट पार्ट इज प्रोटोकॉल. जैसे आपने देखा होगा HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S डिनोट्स टू सिक्योर. ओके, तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करते हुए डेटा आपके क्लाइंट कंप्यूटर पर ट्रांसफर हो रहा है. ओके, तो फर्स्ट पार्ट जो है प्रोटोकॉल को डिनोट करता है, और प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके थ्रू जो डेटा है होस्ट कंप्यूटर से सर्वर से आपके कंप्यूटर डिवाइस पर
डिस्प्ले होता है वेब ब्राउजर पर। ओके, नाउ सेकंड पार्ट इज सब डोमेन, और यहाँ पर सब डोमेन है www, और www डिनोट्स टू वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रूट डोमेन, जो भी इसका डोमेन होता है। नेक्स्ट इज .com, .ac, .in, ये सब जो होते हैं ये होते हैं टॉप लेवल डोमेन। ओके, देन स्लग होता है। देन नेक्स्ट पार्ट इज आर्टिकल परमालिंक। ओके, और ये आर्टिकल परमालिंक बेसिकली आपके जो भी वेब पेज जिस भी लोकेशन पर स्टोर है उसे डिनोट करते हैं। ओके, अब यूआरएल जो है दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला पार्ट है एब्सोल्यूट यूआरएल। अब एब्सोल्यूट यूआरएल जो है हर पार्ट को यूआरएल के कंटेन करता है, जिसके अंदर प्रोटोकॉल भी होता है, सब डोमेन भी होता है, रूट डोमेन भी होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है, टीएलडी भी होता है, स्लग भी होता है और आर्टिकल परमालिंक भी होता है। ओके, तो एब्सोल्यूट यूआरएल के बारे में पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट यूआरएल्स आर द यूआरएल्स विद कंप्लीट इंटरनेट एड्रेस। ओके, पूरा कंप्लीट इंटरनेट एड्रेस एब्सोल्यूट यूआरएल में होता है। एंड एब्सोल्यूट यूआरएल इंक्लूड्स प्रोटोकॉल भी है, होस्ट भी है, पाथ एंड नेम ऑफ द रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल www.it_peoples.com/index.htm। ओके, तो ये इसका एक बेसिक सा एग्जाम्पल है। देन सेकेंड टाइप ऑफ यूआरएल इज रिलेटिव यूआरएल। अब रिलेटिव यूआरएल क्या होता है? रिलेटिव यूआरएल बेसिकली आपके होस्ट नेम एंड पाथ को जो है ओरिजिनली कंटेन नहीं करता है, उसके पेरेंट को कंटेन करता है। अ रिलेटिव यूआरएल इज नॉट फुली कंप्लीट बट इट इनहेरिट्स द प्रोटोकॉल होस्ट और द पाथ फ्रॉम इट्स पेरेंट डॉक्यूमेंट। ओके, रिलेटिव यूआरएल्स आर यूज्ड टू रिफर लिंक्स ऑन द सेम सर्वर। अब रिलेटिव यूआरएल का यूज जो है सेम सर्वर पर वेब पेजेस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISPs। अब हम लोग इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेट सर्विस कौन प्रोवाइड करता है इस बारे में ISPs बताते हैं। अब ISPs क्या होती है? ISPs बेसिकली होती है जो भी कंपनीज जो कि आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है और उसके बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ चार्ज लेती है। और इंटरनेट सर्विस ये आपको पर्टिकुलर वैलिडिटी के हिसाब से भी चार्ज करती है और एक पर्टिकुलर डेटा आपको प्रोवाइड करती है। सो ISP प्रोवाइड्स एक्सेसिबिलिटी टू यूज इंटरनेट थ्रू इट्स सर्वर। उसके सर्वर के थ्रू ये इंटरनेट आपको प्रोवाइड करते हैं। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूजुअली सप्लाइज द एक्सेस राइट्स विद अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। मोस्टली जो ISPs हैं वो अपने एक्सेस को राइट्स आपको देती है with a username and password. Some ISPs are, कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं जैसे BSNL हो गया, रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया। स्क्रीन पर आपको इनके लोगोज दिख रहे होंगे, जैसे एयरटेल का लोगो है, BSNL, देन ये रिलायंस जियो। ओके, तो ये कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती है जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।